हालांकि कल चारभुजा में भारत आदिवासी पार्टी का जो पहला जिला अधिवेशन हुआ उसके केंद्र में सांसद राजकुमार रोत थे, मगर कल के उस पूरे कार्यक्रम में एक और चेहरा ऐसा था जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है, जो लगातार पुरजोर तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता हुआ दिखाई दिया। यहाँ मैं जिक्र कर रहा हूँ भारत आदिवासी पार्टी राजसमंद के एक बड़े चेहरे की, जो कि बतौर प्रत्याशी भी कुंभलगढ़ के उस विधानसभा के चुनाव में देखे गए थे, डॉक्टर राम मीणा। बीते कुछ समय से अलग अलग कारणों से वो सुर्खियों में रहे। कल उन पर भी नज़र थी कि पहला जो अधिवेशन हो रहा है उसमें राम मीणा किस तरह से दिखाई देंगे, बीते हुए घटनाक्रमों का क्या असर उन पर नज़र आएगा। और ये जिक्र इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि राजसमंद अमूमन माना जाता है कि भाजपा बनाम कांग्रेस ये लगातार यहाँ पर लड़ाइयाँ देखी जाती है, मगर तीसरे मोर्चे के तौर पर कुंभलगढ़ क्षेत्र में भारत आदिवासी पार्टी बीते कुछ चुनाव से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाती दिखाई दी है। और उसमें जो चेहरा सबसे अग्रणी भूमिका निभाता है वो डॉक्टर राम मीणा के रूप में देखा गया। तो जो कल का कार्यक्रम होता है उसमें भी राम मीणा अलग अलग तेवर और कलेवर के साथ नज़र आते हैं, अलग उनके कुछ रंग और ढंग देखे जाते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कार्यक्रम चारभुजा में था, लगभग सभी लोग वहीं पर आ रहे थे। राजकुमार रोत का भी वहीं पर उद्बोधन होना था, वहीं पर स्वागत होना था, मगर राम मीणा अलग तरीके से उस कार्यक्रम का हिस्सा बने। वो बाकायदा एक रैली के रूप में रवाना होते हैं, एक बड़ी रैली जिसमें कि गाजे बाजे के साथ बड़ी संख्या उनके साथ खड़ी दिखाई देती है। और उसमें भी जो सबसे ज़्यादा एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि वो सड़क पर बिल्कुल लेटे हुए नमन करते नज़र आ रहे हैं। ये वो जगह थी बरवाड़ा, जो कुछ समय पूर्व काफ़ी एक चर्चाओं का केंद्र रही थी, जब वहाँ पर एक एक्सीडेंट में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, विरोध प्रदर्शन किया जाता है, राम मीणा उस प्रदर्शन का हिस्सा होते हैं, पुलिस की कार्रवाई होती है, इनके खिलाफ मामला चलता है और काफ़ी दिन तक इनको जेल में रहना पड़ता है। तो जब अब जेल से छूट कर आए, पार्टी का कार्यक्रम दिखाई दिया, तो वहाँ पर राम मीणा उस स्थान पर लेट कर उसको प्रणाम करते भी दिखाई दिए। संकेतों की राजनीति यहाँ पर करने की कोशिश की और उसके बाद पुनः अपने उन साथियों के साथ एक बड़े दलबल गाजे बाजे के साथ वो न केवल उस सभा स्थल तक, अधिवेशन स्थल तक पहुँचते हैं, बल्कि जब वो मंच से बोलते हैं तो कहीं ना कहीं तीसरे मोर्चे के रूप में भारत आदिवासी पार्टी की उपस्थिति को दर्ज करवाने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं बीते दिनों में जो घटनाक्रम हुए उन घटनाक्रमों का भी वो जिक्र करते नजर आते हैं, और साथ ही वो यह भी उस मंच से बड़े जोर शोर के साथ लोगों के बीच पहुंचाते नजर आते हैं कि आगे के जो चुनाव होंगे, जिसमें फिर चाहे पंचायती राज के चुनाव हो या फिर उसके बाद की चुनावों की जो तमाम जिनका चुनाव होने हैं, उनमें भारत आदिवासी पार्टी मजबूती के साथ, दमखम के साथ मैदान में उतरेगी। हालांकि ये तय बात है कि जो उसका भी आगे आने वाले समय में जो केंद्र होगा वो केंद्र कुंभलगढ़ क्षेत्र ही होगा, क्योंकि वहाँ पर उनके पास एक व्यापक जनाधार है, लंबे समय से सक्रिय है। तो अब ऐसे में यह भी देखने वाली बात होगी कि भारत आदिवासी पार्टी क्या कुछ करती है, उसका भी एक अलग विश्लेषण करेंगे। मगर ये इस वीडियो के माध्यम से एक वो चेहरा जो कि इस कल के कार्यक्रम में लगातार सुर्खियों में बना हुआ था, चर्चाओं में बना हुआ था, और अलग अलग तरीके से कल उस कार्यक्रम में वो पूरी तरह से अपने आप को पुनः एक बार इस चुनावी रण क्षेत्र में उतारते दिखाई दिए। राम मीणा जिस तरह से कल पूरे कार्यक्रम के दौरान अलग अलग गतिविधियों से उस पूरे कार्यक्रम की सुर्खियों में बने रहे, यह भी अपने आप में एक रोचक पहलू था। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।